वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर किसका, अपनी कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का। हमने अभी तक लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया। अगर कोई भी नंबर 175 से, अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर 75 आ रहा है तो उससे कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे ये हमने डिस्कस किया था। अब आज लेकर चलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 15। आज बहुत ढेर सारी ट्रिक्स है। ठीक है, क्यूब रूट्स भी हैं, जानना है स्क्वायर रूट्स है, ये सब भी चीज़ें समझनी है इसके। इवन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में भी ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, चलिए खैर मल्टीप्लाइड की बात करते हैं 15 से। अगर कोई भी नंबर 15 से आपका मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि कोई भी आपका नंबर अगर मल्टीप्लाइड बाय 15 से हो रहा है तो उस नंबर का आपको क्या करना है, हाफ। उस नंबर का करना है हाफ। अब उसी ओरिजिनल नंबर में इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, वो नंबर और उसके हाफ को, और उसके लास्ट में लगा दीजिए जीरो। सर क्या चीज हुआ, एक बार बता दीजिए। जैसे 15 इंटू आपके पास है 62, तो आपने इसका हाफ करा तो ये क्या बनकर आ गया, 31। आपने कहा ये बनकर आ गया 31। ठीक है, 31 बना। 31 को इसमें ऐड कर दिया आपने तो ये कितना बन गया आपके पास 93, और लास्ट में आपने क्या लगा दिया, जीरो। ये कहानी यहां पर बनकर आ गई होगी। ठीक है, सेम वे में मैं आपको दो यहां पर एग्जांपल करके दे रहा हूं, क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मैं आगे आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे फिर ये आया 72। आपने 72 का आपने कर देना है हाफ। ठीक है, तो यहां से आप हाफ करेंगे, उसके बाद आपने उसमें ऐड क्या कर देना है, 72 में ही वापस आप ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या पुट कर देंगे, जीरो। आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। जैसे उसमें हमने इसमें हाफ करा तो 2 से डिवाइड करा तो ये कितना आ गया, 36, ये आ गया। अब 36 को ही यहां पर आपने ये ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 108, और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, जीरो। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। ये दो आपके लिए है, आप इसको करिए। ठीक है, और इसमें लगाइए। अब एक डाउट आएगा इसके अंदर कि सर अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि जरूरी नहीं है कि यहां पर हाफ हो रहा हो, अगर मेरा नंबर जो है हाफ नहीं हो रहा होगा, देन व्हाट, क्या होगा। ऐसा हो सकता है जैसे कि 15 इंटू आपका 67 हो गया। अब ये तो हाफ नहीं हो रहा ना, ये तो हाफ नहीं हो रहा, तो अब इसमें ऐसा क्या करेंगे कि यहां पर ये बन जाए। तो देखो इसमें आपने काम क्या करना है, सबसे पहले इसमें से एक कम कर लीजिए आप। हाफ नहीं हो रहा, वन तो कम हो सकता है, आपने कहा ये 66 है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, ये 66 हो गया। इसका हाफ हो सकता है, आपने कहा हाँ ये तो हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 33। ये कहानी यहां पर ये बनकर आ गई। ये चीज हमारा बन गया कितना, 33। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करना है, इस 33 में आपने वो जो हमारा 67 नंबर था वही आपने इसमें अब ऐड कर देना है। तो ये जैसे ही आपने ऐड करा ये आपके पास क्या बनकर आ गया, 100। ये आपके पास बनकर आ गया 100। अब आपने कुछ नहीं करना है, बस इस केस के अंदर जब आपका 15 ऐसे नंबर जिससे डिवाइड ना हो रहा हो उससे एक कम करके डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट नंबर वन। जब वो डिवाइड आपका हो जाएगा एक कम करने के बाद, तो आपने फिर क्या करना है, उसी ओरिजिनल नंबर में डिवाइड करके ऐड कर देना है। ठीक है, ये आ गया 100। अब लास्ट में आपको हर नंबर के आगे 5 लगाना है। क्लियर है। जैसे मैं यहां पर बताता हूं, 15 इंटू ए लिखा है और ये नंबर नहीं हो रहा, हाफ नहीं हो रहा। तो एक काम कर दीजिए, आप ए में से एक कम कर दीजिए, देन उसका हाफ कर दीजिए। जो भी आउटकम आएगा आपका, जो भी आउटकम आएगा उस आउटकम को अपने ए में ऐड कर देना, वही आउटकम को ए में ऐड कर दीजिए। और ये बता दीजिए क्या आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 5 लगा देना। सर मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, दो नंबरों से करके दिखाता हूं। जैसे 15 इंटू आपका है 73, ये दिख रहा है, ये मुझे ये दिख रहा है कि ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने इसमें एक कम कर दिया। कितना हो गया यहाँ पर, 72। अब इसका हाफ हो सकता है, हाँ सर इसका हाफ हो सकता है। तो इसका हाफ करा कितना हो गया, 36 हो गया। सर 36 में 70 आपने कितना ऐड कर देना है, ये चीज ये ध्यान रखना है, यहाँ पर कितना है, 73। तो ये आपके पास कितना हो गया, 109, 109। और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, 5। दैट्स इट, ये आपने काम करना है। तो ये बन गया। आप कहेंगे तो एक बार और बता देता हूं, यहां पर ध्यान से समझ लेना, एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि आपके पास है 15 इंटू कितना हो जाएगा, 127। तो सबसे पहले एक इसमें से कम कर लेना, ये कम कर लिया। तो ये 12 कितना हो गया, 6, आपने इसका हाफ कर दिया। तो ये कितना हो गया, 63। अब ये 63 में ये ध्यान रखना, 127 आपने करना है ऐड। क्लियर है। तो ये जीरो हो गया, ये आपका 9 हो गया, और ये आपके पास 1 हो गया, और ये आपका 5 हो गया लास्ट में। दैट्स इट, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी नंबर 15 से मल्टीप्लाइड होता है तो कैसे आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब नंबर सेकंड आता है कि अगर किसी नंबर को आप मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 37 के साथ। ठीक, 37 वाले में क्या करना है आपने, ये भी चीज समझ लेते हैं कि 37 वाले में आपने किस तरीके से इस ट्रिक को काम करना है। 37 में, 37 के साथ में एक कहानी ऐसी है कि ये चीज ध्यान रखना है कि आपका आउटकम जो है वो 3 डिजिट को लेकर चलेंगे। पहले आप 3 स्टेप लगा देंगे, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, 3 स्टेप लगा दिए। जो भी नंबर 37 के साथ है, आप उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ।
जो भी नंबर 37 से मल्टीप्लाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। आपने कहा ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। बोलिए यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब इसी 2 को तीनों में कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये 2 यहां पर भी, ये 2 यहां पर भी, ये 2 यहां पर भी। ये चीज का ध्यान रखना है 37 के साथ। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो साथ में नंबर है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। वो हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है, अच्छे से कर रही है। सेकंड नंबर 3 से डिवाइड करिए। अब जैसे कि ये है, हमने इसे 3 से डिवाइड करा, 3 डिजिट का ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। ये करा 3 तो इसका आंसर आ गया 333। आपने कहा ये भी ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा सच नहीं करना है सर। यहां पर क्या आएगा, मैंने ये 3 डिजिट में नंबर लगा दिया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, पहले 3 रखना, आप हमेशा इससे फिल करना, फिर इससे इधर आना, फिर इससे इधर आना, अगर कुछ बचेगा तो इधर। मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले इसका क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो आपने ये 3 डिजिट हमने लगाए थे कि 3 प्लेस पर, इस पर भी 18 लिख दीजिए, इस पर भी 18 लिख दीजिए, और इस पर भी 18 लिख दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ 8 लिखिए यहां पर, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया इसमें, ये बन गया 19। तो 19 का 9 लिखिए, 1 कैरी फॉरवर्ड इसमें हो गया, ये आपका आ गया 19। तो ये इसका प्रोडक्ट बनकर आ गया। ठीक है, जब सिंगल डिजिट का रहता है तब आप सेम कॉपी कर सकते हो, बट अगर डबल डिजिट आ रही है तो आपने यहां पर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगेन यहां से 3 कर दिया हमने इसको डिवाइड, ये 3 हो गया। जैसे ये 3 हुआ, ये आपका 17 आ गया। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, 17। 17 एंड 17, सिर्फ 17 रहेगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा 18, 1 इधर जाएगा, तो 18, 1887। आई होप आपको ये 37 की ट्रिक समझ में आई होगी। ठीक है, दो बचते हैं, दो इधर के बचे हैं, दो इधर के बचे हैं। प्लीज इसको प्रैक्टिस में लाइएगा और एडिशनल क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, और डेफिनेटली इसमें आपकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, तो 37 की भी यहां पर हुई। थोड़ा सा मैं तेज इसलिए लेके चल रहा हूं ताकि आपके साथ ट्रिक भी कवर अप हो जाए, सारी ट्रिकें आ जाएं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप आराम से, मैं आपको यहाँ पर एक दो क्वेश्चन पे लगा के समझा रहा हूँ। आप इस पे कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद कर लीजिए। ठीक है, खुद भी नंबर बना लीजिए और उस पर प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी। आते हैं, व्हेन नंबर मल्टीप्लाइड्स इट बाय डबल। अगर कभी भी कोई नंबर है और वो अपने ही डबल से मल्टीप्लाइड हो रहा है, अपने ही नंबर, अगर आपका कोई नंबर है और वो अपने ही डबल से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो कैसे करेंगे। तो ये ध्यान रखना, आपने इसमें करना क्या है, वो जो नंबर आपको दिख रहा है उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर का डबल करना है। इस चीज का ध्यान रखना, स्क्वायर और स्क्वायर का डबल, एंड यू विल गेट द आंसर। किसका, स्मॉल नंबर का। अब जैसे 12 है, सर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। 144 का डबल कितना होगा, 288, और ये इसका आंसर आ गया। देखिए, अगर कभी भी नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर करा 32 की बात करी, तो 32 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर। 10 क्या आ गया, 24, और इसका डबल करा तो यहां पर 2048 आ गया। ठीक है, कुछ इसमें नहीं लग रहा है। यहां पर आपने कहा 16, 16 का स्क्वायर करा, कितना आ गया। आप बस ये ध्यान रखना है कि अगर कभी नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाइड हो रहा है तो, ठीक है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर एंड देन उसका डबल, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहां पर काम क्या कर रखा है, 16 है तो कितना आ गया, 256, और इसका भी आपने कर दिया डबल, तो 512 इज योर आंसर। अब ये चीज आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन में कभी ना कभी आपको दिख जाएंगी, और वहां पर आप लगाइए, ऑटोमेटिकली आपके लिए कहानी इसमें बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये अब आपका है मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम आए हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो अब मैं आपको ना मल्टीप्लिकेशन करने के तरीके बताते हैं। ठीक है, हम अभी भी मल्टीप्लाइड ही कर रहे थे, बट अब और चीजें समझिए, धीरे धीरे मल्टीप्लाइड की रेंज बढ़ती है। 3 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दूसरा होता है टेंस मल्टीपल मेथड, इसके अंदर क्या रहेगा, और बेस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या रहता है, इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहानी लेकर चलते हैं यहां पर आपके पास एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे करते हैं और ये काम आपका बेटर कैसे करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताता हूं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे ऐसा लिखा है 415 और इंटू 216, और मेरे पास ऑप्शंस लिखे हैं ढेर सारे, ढेर सारे मेरे पास ऑप्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर कैसे करूंगा, कैसे करें। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, सपोज ऑप्शन है मेरे पास 79640, 89640, 88640,
ठीक है, ये है। और समथिंग कुछ दे रखा है। अब जनरली सारे बच्चों को यूनिट डिजिट लगाना तो आता है कि लास्ट नंबर इनका जीरो आएगा ऑप्शन में, बट सबके जीरो है, फिर फोर भी दिख रहा है। तो ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये शुरू के नंबर निकालने के लिए, अगर शुरू के आप चाहते हो कि दो नंबर क्या है, तो उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए। बट मैं उसका आपको डिटेल तरीका बता देता हूँ, आप चाहे तो इसमें शुरू से लगा लीजिए। जैसे आपके पास है 415, आपने कहा ठीक है, और आपको उसको मल्टीप्लाइड करना है 216 के साथ। तो इसको ना ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं कैसे, कि सबसे पहले लिखा आपने 5 6, फिर आपने लिखा 15 और 16, लिखना नहीं है, मतलब आप विजुअलाइज करके डायरेक्ट लिख सकते हो। 415 216, और उसके बाद है 41 21, और यहां पर है 4 और 2। ऐसे करना विजुअलाइज करके है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझेंगे और इसको लिखते हैं कैसे करना है। जैसे अब आपके पास यहां पर है कि मैं जस्ट अ मिनट, ये दे रखा है 4 5 सा, आपने करा ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 30, इसे मैंने 30 लिख दिया। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऐड, क्योंकि इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो 6 और 5 कितना हो गया आपके पास, 11 आ गया। आपने कहा ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, इसमें आपने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में ये ध्यान रखना, मिडिल वाला कैसे होगा, क्रॉस क्रॉस एंड ये सेंटर वाले आपस में प्रोडक्ट, और ये सब ऐड होंगे। जैसे 6 4 जा 24, तो यहां आ गया 24, प्लस 5 2 जा 10, तो 10, और 1 × 1 1। तो ये सब ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होकर आपके पास कितना बनकर आ गया ये, 35। आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या किया। मैं एक बार और बता देता हूँ, 415 है, 216 है, इसे कैसे करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड, और ये आपस में होंगे, और ये सब ऐड हो जाएंगे। तो 6 4 24 10 और 1 35। तो यहां लिख दिया 35 ऐसा। क्या करेंगे, 4 और 2, कितना आ गया, 6, आपने कहा 6 आ गया, और यहां कितना आ गया, 8। अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। अब आपने काम क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, लास्ट का रहेगा 0, 3 इधर चला जाएगा, ये हो गया 14, 14 का रहेगा 4, 1 इधर चला जाएगा, 36 का रहेगा 6, 3 इधर चला जाएगा, ये आ गया 9, और इधर आ गया 8। तो आपके पास 8 9 6 4 0 आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब अब देखते हैं यहां पर से आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को एक बार में और समझते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास लिखा है 132 और 214, ये लिखा है। अब आप इसे कैसे करें, 4 2 जा कितना आ गया, 8, आपने कहा ठीक है। 12 और 2 कितना आ गया, 14, आपको दिख रहा है 3 2 जा 3 4 जा 12 +2, ये भी ठीक है। अब ये वाला सेगमेंट इधर इधर, और ये वाला, तो 4 और 4, 8 और 3 11, तो ये आ गया 11। यहां से करा 1 और 6, यहां से कितना आ गया 7, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 2। अब क्या बचा है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड करा तो 8 तो अपनी जगह रहेगा, 4 इधर, ये 12 की 2, 1 इसमें 8, और ये आ गया 2। तो आप ये चीज देखिए, आपकी कैलकुलेशन जो है 3 डिजिट की प्रोडक्ट में इस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और इवन आपको मैंने बोला था अभी कि सर मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि स्टार्टिंग से कहते आ सकता है इसका। तो जैसे 415 लिखा है और 216 है, तो आप ना सिर्फ ऐसे लिख लो, 4 2 41 और 21, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो यहां से अगर आपने 4 और 2 6 और ये 8, अब ये बात पक्की कि इधर कुछ कैरी होकर ही आएगा, तो इधर से कैरी होकर आएगा। तो तब आप ये चीज को इधर और ये चीज कैरी से पता कर सकते हैं कि कितना कैरी कर कर आएगा। तो फर्स्ट के दो नंबर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या रहेगा। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसको एक बार बता देता हूँ, सिंगल डिजिट तो खैर हो जाता है। 2 डिजिट का अगर आपको नंबर दिखाई दे रहा है कि सी और डी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिख दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ लिख दो, और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दो। क्रॉस प्रोडक्ट करके सम यहाँ आ जाएगा, ठीक है ये। फिर यहाँ से लास्ट नंबर लिखिए, बाकी का इधर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, यहाँ का लास्ट नंबर लिखिए, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। इजी सा है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। यहाँ पर इजी सा बता दिया, 32 और 14 अगर करना है, 4 2 सा आपने का 8, यहाँ से करा 3, और यहाँ पर करा 12 और 2, आपके पास कितना आ गया, 14। तो यहाँ 0 लिखा, 4 लिखा, 1 इधर 4, और ये आपके पास इस तरीके से ये कहानी बनकर आ जाएगी। यहाँ 8 आएगा ना, 8 आएगा ये 8, ठीक है। तो ये चीज आपके पास ऐसे बन के आ गया, ठीक है। ये है मल्टीप्लाइड करने का एक तरीका। सेकंड मेथड है टेंस मल्टीप्लाइड मेथड। टेंस मल्टीप्लाइड मेथड में क्या होता है, आप इस चीज को समझो। जैसे कि मैंने लिखा है 123 × 112। अब आपने इसमें काम क्या करना है कि ना, इसको टेंस मल्टीप्लाइड का मतलब क्या है कि आप इसे इस तरीके से लिख लो, जैसे कि इसे लिख दिया आपने क्या, 123 और मल्टीप्लाइड बाय, ये लिख दिया 100 + 10 + 2।
इस तरीके से ब्रेक कर दिया, तो ये आपको दिखेगा 1 2 3 0 0। यहाँ 10 है तो ये 1 2 3 0 हो जाएगा, 1 2 3 0। और ठीक इसका डबल आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 4 6। अब इनको आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास 6 और ये 7 और ये आपके पास 7 3 और 1, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। तो ये भी एक प्रोडक्ट करने का तरीका है, जो हम इन दोनों में से जो आपको सही लगे उस नंबर में आप उसे ब्रेक कर लो। ठीक है। अब जैसे आपके पास ये दिखाई दे रहा है, आपने कहा 143 मल्टीप्लाइड बाय 211, ये दिख रहा है। अब मुझे ये वाला इजी लग रहा है, तो ये 143, ये पहला हो जाएगा 200, यानी डबल करके लास्ट में डबल जीरो, फिर आपका 10, फिर +1, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है। 200 में 10 और ये 11, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, डबल करा तो 2 8 6 और डबल जीरो, ये बना। अच्छा, लास्ट में इसमें करा तो 1 4 3 और एक जीरो, और ये सेम नंबर है तो 143 से ये ऐड हो जाए। तो आपने क्या करा, टेंस मल्टीपल मेथड के अंदर क्या करते हो आप, किसी एक नंबर को ना ओपन कर लेते हो आप, यूनिट डिजिट, टेंस नंबर और 100 और 1000 ऐसे, और फिर लास्ट में ऐड कर लो आप। तो ये भी तरीका होता है मल्टीप्लिकेशन करने का। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। अब आता है बेस मेथड। अब बेस मेथड में क्या होता है कि ऐसे नंबर जो आपके क्लोज होते हैं 100 के, ठीक है, जो आपके क्लोज होते हैं 100 के, लेते हुए चलते हैं आपको बेस मेथड में। जैसे कि ये नंबर है, कुछ 100 से बड़े दोनों, अगर 100 से बड़े दोनों, 100 से छोटे और एक 100 से बड़ा और एक 100 से छोटा। क्लोज मेथड में ये ध्यान रखना, ये 100 है, ठीक है। अभी मैं 200 और 300 के आसपास भी बताऊंगा। आपने सबसे पहले क्या करा, 103 और 107, बेस मेथड इसलिए क्योंकि हम 100 से कंपेयर करेंगे, इसलिए ये 100 से कितना ज्यादा है 3, ये 100 से कितना ज्यादा है 7। आपने क्या करा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, कितना आ गया 21, बस। ठीक है। अब आपके पास एक चीज है क्या, कि आप या तो 3 में 7 ऐड कर दो, और या आप 7 में 3 ऐड कर दो, 107 में, एक ही बात है। तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 110। आगे लगा दिया 110, और ये इसका प्रोडक्ट हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। सर एक बार और बता दीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, 104 मल्टीप्लाइड बाय आपने करना है 105 के साथ, ये करना है। तो 104 और 105 की मल्टीप्लाइड है, ये 4 ज्यादा है 100 से, ये 5 ज्यादा है। इसका हमने लिखा कितना 20, 4 में 5 ऐड कर दो तो आपका आ गया 109, और ये रहा इसका प्रोडक्ट बन गया। थोड़े से प्रैक्टिस करिए और मतलब डायरेक्ट नंबर, डायरेक्ट आंसर्स लिख लीजिए। ठीक है। अब मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। मैं दो दो ही बता रहा हूं सब में, क्योंकि ये ट्रिक्स ढेर सारी है। तो इन ट्रिक्स को कराने में मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रिक के ऊपर कम से कम 10 15 क्वेश्चन करा देते हैं। आप आराम से खुद भी ड्राफ्ट कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आप ये वाला खुद ड्राफ्ट कर लो, ये खुद ड्राफ्ट कर लो। आप क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ 7 ज्यादा है, यहाँ आपका 9 ज्यादा है, आपने यहाँ से करा, ये आ गया 63, 9 इसमें ऐड आपने कर दिया, बस दैट्स इट, 116 आ गया आपके पास। क्लियर है। तो ये चीज देखो आप खुद से बना लो अब। ठीक है। अब मैंने आपको यहां तक का बता दिया। अब सर इसमें क्या करना है, अगर दोनों 100 से कम है तो आपने कहा 92 और 97 दोनों 100 से कम है, तो ये कितना कम है 8, ये कितना कम है -3। आप क्या कर दो, दोनों को प्रोडक्ट प्रोडक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव ही 24 आ जाएगा। आपने कहा 2 में से ये आपने कम कर दिया 3, 92 में से कम कर दीजिए 93, और आपका फिर से आ गया 89। देखिए, माइनस है तो माइनस करना है, ऐड है तो ऐड करना है, दैट्स इट। या तो आप 97 में से 8 कम कर दो तो भी 89 आ रहा है, और या आप यहां पर 80 92 में से 3 कम कर दो तो भी आपका 89। ये आपके, आई होप आप आ गया होगा। अब आप भी कर लो यहां पर, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 98 और इंटू 99 करना है। वैसे देखा जाए तो ये -2, और ये देखा जाए तो -1, 100 से कम। तो यहां पे से प्रोडक्ट करा कितना आ गया 2, यहां से प्रोडक्ट करा कितना आ गया ये 2। क्लियर है। बस अब आपने माइनस करना है और ये लिख लेना है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। बेसिक सी कहानी है, ये आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, सेम चीज आपकी लगेगी आगे आने वाले, जब बेस हम क्लोज लेंगे, बेस मेथड 200 और इनका, ये चीज को आपको बस आगे भी ध्यान रखना है। एक बार आपके मेथड दिमाग में सेट हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अब जैसे कई जने इसमें कहते हैं सर इसे 2 लिखना है और इसमें एक कम कर देंगे तो 9 7 ऐसे लिख दे क्या। नहीं डियर, ये गलत है। देखो क्या है, जब आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो ना तो ये 2 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो यहां पर तो ये सिंगल डिजिट का ही बन रहा है। तो इसको ना आपको 2 डिजिट का ही बनाना पड़ता है, तो इसको 0 2 करके लिखोगे आप, ये ध्यान रखना। जनरल वे में हमेशा 2 डिजिट का ही बनना है, 2 डिजिट के नंबर मैक्सिमम आएंगे तो 2 डिजिट का। तो आपको 2 डिजिट की स्पेस चाहिए होती है, तो 0 2 करके ही लिखना, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो 9702 इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब आते हैं कि जब एक बड़ा और एक छोटा, इसमें थोड़ा सा कहानी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। 102 है और आपका 96 है, इसको कंपेयर करा, ये +2 दिख रहा है, इसको कंपेयर करा, ये -4 दिख रहा है। अब क्या करा जाए, ये डियर आ गया -8, ये प्रोडक्ट आ गया -8। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब एक है, या तो आप इसमें 2 ऐड कर दो या इसमें से 4 माइनस करो, तो आपके पास कितना आ गया, 98। ये आ गया, एक जगह 98 है, एक जगह -8 है। अभी ऐसा तो चलेगा नहीं, 98 और -8 है, इन्हें साथ लिख दो या 08 लिख दो, ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इसमें निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा था और इसमें पॉजिटिव ही था। तो वो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट निगेटिव आ रहा है तो कैसे करना है, ये ध्यान रखना। 98 है, उसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए और उसमें से 8 कम कर दीजिए, दैट्स इट। और ये आपका आंसर आ गया, एक कम कर, 8 कम कर दीजिए, आपके पास यहां पर बनकर आ गया 9792। दैट्स इट, ये बन गया, है ना। कुछ नहीं करना है, जो भी ये नंबर आएगा ऐड करके लास्ट डबल जीरो इंक्लूड कर दो और उसमें से 8 कम कर दो, ठीक है। 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट का कम कर दीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, ये वाले का क्या होगा, 109 है और 1113 है, तो क्या करें, यहां पर +9 है, यहां पर +13 है। सर अभी आपने बताया था यहाँ पे 2 डिजिट की स्पेस होती है, हाँ तो मैं भी यही बोल रहा हूँ, 2 डिजिट की ही स्पेस होगी। पर ये 117 आ गया, अब क्या करें, अब इसमें ऐड कर दीजिए आप। 39 में 13 ऐड 120, आपका कितना आ गया, 22 आ गया। अब क्या करें, 2 डिजिट की है तो सिर्फ 2 ही डिजिट लीजिए और एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो यहां पर 17 रहेगा, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 123, तो 12317 इज योर आंसर, ऐसा भी रहेगा। आई होप आपको बेस मेथड क्लोज टू 100 के पता चल गया, ठीक है। तो सर 200 और 300 में कितना बड़ा डिफरेंस है, तो 300 में या 200 में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो 200 के क्लोज करके देखते हैं, जब भी आपका 200 के क्लोज है और आप इसको प्रोडक्ट कर रहे हो, तो ये +3, ये +7, आपने कहा हाँ, ठीक है। इन दोनों को करा, कितना आ गया, 21, ये यहां तक क्लियर है, आपने कहा। अब क्या करते हैं, इसमें ये चीज ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहां पर से ऐड करा तो 210, ये आ गया। तो क्या सर ये मेरा आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है। यहां क्या करते हैं, बेस मेथड 200 में हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, डबल होता है। आप ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय डबल होगा, यानी ×2। कौन डबल होगा, ये पोर्शन डबल हो जाता है, इसका डबल कर दो आप, बस इसका डबल कर दो, लास्ट के दो सेम रहेंगे, तो 420 और लास्ट में 21 लिख दो आप, दैट्स इट। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस ये ध्यान रखना है, ये क्लियर है यहाँ पर, बस इसको आपको डबल कर देना है, ठीक है। अब जैसे एक बार और समझा देता हूँ, 202 है और 205 है, क्या करें, ये +2 ज्यादा दिख रहा है, ये +2 आपका +5, यहाँ कितना आ गया 10, इसमें करा तो 20 क्या है 7, बट इसका मुझे डबल करना है, डबल करना है तो 41 कितना आ जाएगा आपका 14, और लास्ट में लगा 0, ये हो गया, देखिए। इसका डबल करना है, बस इसका डबल, लास्ट वाला तो सेम रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो सर अब इसमें क्या करना है, ये वाले में, कम वाले में, कम में कुछ नहीं करना है, सेम है। अब आपको चीजें आ गई, अब तो आप शायद 300 का खुद से भी कर सकते हो। तो ये है 197 है, ये कितना कम दिख रहा है, -8, ये कितना कम दिख रहा है, -3। प्रोडक्ट करा कितना आ गया 24, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव रहेगा, आपने इसमें से 3 कम कर दिया, या इसमें आप बढ़ा दो, एक ही बात है। इसमें कोई मतलब ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि आपने इसमें से 3 कम करा तो ये कितना हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 189। अब आपने इसका क्या कर देना है, डबल, बस इसमें डबल आपने इसमें कर देंगे, खत्म कहानी। ये क्लियर है, इसका डबल करा 8, यहां पर करा 7, और ये करा 2 और लास्ट में 24 लगा दिया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपका 202 करना सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ये +2 है, ये -4 है, यहाँ -8 आ गया, यहाँ करा तो या तो इसमें बढ़ा दीजिए, तो ये 198 आ जाएगा। अब क्या करें, बस सेम काम है, डबल जीरो लगाना है, आपको पता तो है, बट इसके डबल में, पहले इसका डबल कर लो आप, इसका डबल आप कर लो, ठीक है। डबल कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये आपके पास डबल करेंगे तो ये कितना आ गया, 6998, और 8 के बाद आप इसमें करेंगे यहां पर ये, ठीक है। तो इसमें आपने इसका डबल कर लिया, ठीक है, डबल करा 9988, और यहां पर 9 आ जाएगा, 1 इसमें 2 ये आ गया, और लास्ट में लगाया डबल जीरो और इसमें से 8 कम कर दिया, ऐसा।
आई होप इसके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जैसे 100 में करा है, 100 में हमने डबल लेके नहीं चला था, 200 में हमने डबल लेके चला है। सर 300 में क्या होगा, इंटू थ्री, हाँ बिल्कुल आपने सही समझा है कि 300 के बेस मेथड में इंटू थ्री करते हैं। देखिए अब ये वाला मुझे आप ना, इसके आंसर आपने कमेंट में 300 वाले के आप मुझे बनाकर भेजिएगा क्या आएगा। ठीक है, मैं आपको इसका होमवर्क दे देता हूँ 300 वाले का, कि आप मुझे बनाना है कि कितना आएगा 305 और यहाँ पर है 307। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में आप मुझे लिख के दो। ठीक है, और आपके पास है कि अगर यहाँ पर ऐसा आ गया कि 298 और 297 इसका प्रोडक्ट है तो क्या आएगा। ठीक है, और एक 305 और आपके पास 297 इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। ध्यान से खुद की ट्रिक से करिए, खुद से करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर से आंसर आप दे रहे हो उसकी बात नहीं कह रहे, खुद से करिए। थ्री में आप अपना लॉजिक लगा सकते हो, क्या चीज हो जाएगी, ट्रिपल, 3 टाइम्स हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, जैसे कि आपने बेस अभी 100 और बेस 200 में करा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब लेके चलते हैं, जब आपके पास 3 डिजिट का नंबर और 3 डिजिट के साथ है बट मिडिल नंबर जीरो हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोई बहुत ऐसा टिपिकल सी बात नहीं है कि सर ये हम मतलब कुछ अलग सा है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी ये बेसिक आपने अभी सीख रखा है कैसे। आप इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा सा इजी है पोर्शन। क्या इजी है, क्योंकि सेंटर वाला तो जीरो है, जैसे 203 है और 409 है, अभी मैंने आपको समझाया था। आप इधर क्या कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 27 आ गया, ये इधर आ सकता है, ये कितना आ जाएगा 8। इधर ये क्रॉस और ये बीच में तो जीरो है ही। तो आपने इसमें अंदर क्या करना है, सीधा सिर्फ जब जीरो होता है ना बीच में, तो इनको डायरेक्ट ही कर दो बस, और वो सेंटर पे आप लिख दो। सेंटर पे आप लिख दो, जैसे 18 और 12 ये ऐड हुए कितना हो गया 30, बस इतना आपने काम करना है। अब इसमें खास बात क्या होती है ना, ये 2 डिजिट भी आपने एज इट इज लिखने हैं, 27 यहां पर ये 30 आ गया और इधर 8 आ गया, और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, सॉल्व हो गया, बस खत्म कहानी। क्लियर है यहां तक, ये चीज बस इतनी करनी थी और आपका आंसर आ गया। जैसे 506 है और 807 है, ये दे रखा है, जब भी सेंटर में जीरो हो, जब भी सेंटर में जीरो हो दोनों डिजिट लेके चलनी है। 42 आ गया, यहां कितना आ जाएगा 35 और 48, तो 35 48 ऐड कर दो, 80 कितना आ गया 83, और यहां कितना आ गया 40, देखो प्रोडक्ट हो गया नहीं हो गया प्रोडक्ट। ये तब ट्रिक काम करती है जब मिडिल नंबर जीरो हो, जब आपके 3 3 डिजिट के दो नंबर हो और उनका मिडिल नंबर जीरो हो, तो ये आप ट्रिक लगाइए, डेफिनेटली आंसर आ गया। 908 है, 709 है, यहां से करा आपके पास 72 आ गया, यहां से करा आपके पास 63 आ गया, 81 72 को आपने ऐड कर दिया। क्लियर है, यहां से सॉरी 56, 81 56 को आपने ऐड कर दिया, और बस कैरी फॉरवर्ड भी आप कर सकते हो यहां से। क्लियर है, 137 आ जाएगा, तो 137 और यहां से करा 72, 37 तो रहेगा। ठीक है, वन कैरी हो जाएगा, तो 64 इज योर, यहां पर बनकर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये कब लगेगी ट्रिक प्रोडक्ट की, वैसे मैंने आपको 3 डिजिट के क्रॉस मल्टीप्लाइड बता रखा है, आप उसमें वो लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, पर जब इसमें और शॉर्ट हो रहा है तो बिल्कुल सीखिए। अब आता है स्क्वायर की ट्रिक। अब डियर जब स्क्वायर आया है ना, तो आप ये मान के चलो स्क्वायर रूट भी आएगा, मैं आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक भी बताऊंगा। अब जब कहानी स्क्वायर आ गई, तो सबसे पहले स्क्वायर की कहानी आती है जब आपका जो नंबर है वो उसके एंड में 5 है अगर। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आता है, अगर आप ऐसे नंबर का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, तो कैसे करेंगे। ठीक है, उसको करने का तरीका समझिए, जैसे कि ए है और उसके एंड में लगा है 5 और स्क्वायर करना है, तो ए का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, बी। बी लिखा और आपने यहां पर उनका प्रोडक्ट कर दिया ए बी का, यहां पे प्रोडक्ट लिखा और लास्ट में उसके 25 अटैच कर दिया इस 5 की वजह से, बस। और आपका आंसर ये बन गया। आपने काम क्या करना है, जो भी ए है उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाइड कर दो और उन्हें प्रोडक्ट करके लिख दो यहां पर, और उसके लास्ट में 25। सर मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 45 है स्क्वायर है, तो इसका लास्ट में तो 25 आएगा, अच्छा ठीक है। फोर का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, 4 5 से कितना होता है 20, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। देखिए क्या सर, 35 का देख लो आप, 35 का स्क्वायर यहां से करेंगे कितना आ गया 25, और थ्री का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 12, ये बन गया आपके पास, है ना। सर 125 का स्क्वायर बता दो आप, 125 का स्क्वायर, ये लास्ट में 25 आएगा, आपने कहा ठीक है। 12 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 13, 13 इंटू 12 156, तो ये आपका आ गया इसका स्क्वायर।
ठीक है। बस जिसके भी एंड में आपका 5 लगा हो, 5 के वजह से 25 आएगा। और जो भी नंबर उससे पहले है उसका नेक्स्ट नंबर से उसको प्रोडक्ट करिए और लिख दीजिए बस। ठीक है। ये आपके पास यहां तक की कहानी ये क्लियर हो गई होगी। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिल्कुल इजी सा चल रहा होगा, स्मूथ चल रही होगी कहानी, इसमें कुछ ऐसा सच है नहीं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, जब यहां पर है कहानी नेक्स्ट में, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आपके पास आता है स्क्वायर, जब कर रहे हैं मैं आपको स्क्वायर बता रहा हूं। देखो, आपसे मैंने एक चीज बोली है स्टार्टिंग में कि डियर 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लो। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं आपको 125 तक के स्क्वायर मैं आपको अभी ट्रिक से बता देता हूं। 125 तक के स्क्वायर्स को ट्रिक से करेंगे हम। ठीक है, कि 125 तक के स्क्वायर को हम कैसे कर सकते हैं। अब इसको ना मैं 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इस स्क्वायर को। ठीक है। ये स्क्वायर जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। सर कैसे? एक एक स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपका चलेगा किससे, 25 से 50 तक के स्क्वायर के बीच में। ये वाले स्क्वायर्स 25 से 50 तक के, क्योंकि आपने 30 तक करना है, ठीक है, मैं बट 25 से बता रहा हूं। दूसरा स्क्वायर चलेगा 50 से लेकर कहां तक का, 75 तक का। ठीक है। तीसरा बनेगा 75 से 100 तक का। और फोर्थ बनेगा 100 से 125 तक के स्क्वायर का। ठीक है, ये जब भी रहेगा तो अब ध्यान रखना। ठीक है। अब इसमें होता है एक बेस नंबर, बेस नंबर उसे कहते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, बेस नंबर उसे कहते हैं जिससे कंपेयर करते हैं। तो डियर ध्यान रखना, इसकी ट्रिक का बेस नंबर जो है वो है 50, और इसकी ट्रिक का बेस नंबर जो है वो आपका है 50। ठीक है, इसकी बेस नंबर, दोनों का बेस नंबर जो है वो है 50। बेस नंबर उसे कहते हैं जिससे हम उसे कंपेयर करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका बेस नंबर जो है वो है 100। ठीक है, 100, और इसका बेस नंबर है वो भी आपका है 100। तो ये हो गया 100। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए, चार। मैंने आपको कहां से कहां तक सिखा रहा हूं, 1 से लेके 125 तक का अगर कोई भी स्क्वायर आ जाए आप उसका स्क्वायर बता सके। ठीक है। उसके भी मैं तरीके अलग अलग बता रहा हूं। ठीक है, कोई सा भी स्क्वायर, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मैंने ये कहा। तो 25 से 50 एक कैटेगरी, 50 से 75 दूसरी कैटेगरी, 75 से 100 तीसरी, 100 से 25 फोर्थ। अब आप ये मत कहना सर 50 का स्क्वायर क्या आएगा, देखो वो स्क्वायर इजी है, वो ट्रिक का मोहताज नहीं है ऐसा स्क्वायर। 75 का स्क्वायर क्या है, वो जस्ट अभी 5 वाला पहले ही बता चुका हूं। आप तो बस उनके बीच में जो लाई कर रहा है हम उनकी बात करेंगे, कैसे करेंगे ये चीज समझिए। सबसे पहला काम, जिसका भी आप स्क्वायर निकाल रहे हैं 25 से 50 के बीच में जो भी नंबर है, जिसका भी आप स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, आपने उसका काम क्या करना है, आपने उसको कंपेयर करना है किसके साथ, 50 के साथ। उसको स्क्वायर करना है किसके साथ, 50 के साथ। अब आपने उसका गैप देखना है कि गैप कितना है, आपने देखना है गैप कितना है। अब उस गैप का स्क्वायर लिखने हैं। उस गैप के स्क्वायर जो आएगा वो लास्ट के दो नंबर कहलाएंगे, उस गैप का जो स्क्वायर आएगा वो लास्ट के दो नंबर कहलाएंगे। और उस गैप में आपने ऐड कर देना है 25, ये ध्यान रखना 25। आपने उसमें ऐड कर देना है 25, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसमें आपने ऐड कर देना है 25। अच्छा, इसमें रेक्टिफिकेशन ये है कि ना 25 ऐड नहीं होगा डियर, इसमें ना 25 माइनस होगा, ऐड इस वाले में होता है। ठीक है। अब देखना है क्या है कि 25 से करना है हमें ये, और वो हमें यहाँ लिख देना है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या करेंगे इसमें, ये देखो आप, मेरे पास नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है, लेके चलते हैं 47, इसका स्क्वायर बताना है। अब मैंने इसका गैप देखा 50 के साथ, गैप कितना है 47 50 के बीच में, 3 का स्क्वायर करा, क्या आ गया, स्क्वायर करा तो 9 आ गया, तो 09 लिख दिया। आपने कहा ठीक है। अब ये 3 क्या करना है, -25 -3 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस करना है। यहां पर बस ये ध्यान रखना कि यहां पे डिफरेंस होता है 25 के साथ गैप का, और इस वाले केस में ऐड होगा, बट डिफरेंस करना, हमने ऐड कर दिया था, बस उसको रेक्टिफाई कर लेना। तो यहां कितना आ गया 22, तो आपका आंसर आ गया 2209। ठीक है, 2209। एक बार और मैं आपको बताता हूं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने लेके चल लिया 46, 46 का 50 के साथ, 46 का स्क्वायर चाहिए। कंपेयर किससे करेंगे, 50 से। गैप कितना आया 4, 4 का कितना आ गया 16, 25 और 4 का डिफरेंस, यहां डिफरेंस करेंगे किसके साथ, 25 और 4 के साथ, तो कितना आ गया 21, तो 2116। आई होप इसमें समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। वर्बली भी कर सकते हो, जैसे सोच के चलो 48, 48 दो का डिफरेंस 0 4 आएगा, 25 में से आपका 2 गया 23, आपका 2304, देखो वर्बली हो रहा है ना।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका लिख देता हूँ कि अगर कभी 25 से 50 के बीच में किसी का भी स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो, किससे कंपेयर करोगे आप? ये हमेशा ध्यान रखना, कंपेयर किससे करोगे? 50 से। ठीक है। जो भी गैप आएगा, जो भी गैप आएगा, उस गैप के डिफरेंस, मतलब उस गैप को 25 में से गैप माइनस कर देना आप। ठीक है, वो आगे लिख देना। और उसी गैप का, जो भी गैप है उसका स्क्वायर आप यहां पे लिख देना। ठीक है, आंसर आ गया। सेम वे में अगर 50 से लेके 75 के बीच में है, तो खैर आपको पता ही है क्या करना है। जिस नंबर का भी स्क्वायर करना है उसको कंपेयर किससे करेंगे? 50 से। जो भी इनके बीच का गैप होगा, गैप का स्क्वायर आप लिख दोगे यहां पर। गैप का स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आपने क्या कर देना है? +25 किसमें? गैप में। और वो लिख दोगे आप यहां पर। मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से करके देखता हूं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि मैं आपको सिर्फ एक आध एग्जाम्पल ही बता पा रहा हूं, बट ये चीज का आप ध्यान रखना कि आपने अपने एंड से ज्यादा रखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है। ये रखा है। अब मेरे 50 है, 50 से इसका अगर देखा क्लोज तो कितना आ गया? 50 से कंपेयर करा तो 13। 13 का स्क्वायर आपने कर दिया, कितना आ गया? 169। अच्छा, 13 में क्या करना है? 25 आप ऐड कर दो, तो आपके पास ये, बस ये चीज करनी है कि यहां पर आ गया कितना? 38। ये आ गया। अब क्या करा जाए? वन बस कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि हम तो दो ही डिजिट लेते हैं यहाँ। क्या 69 आ गया, वन इधर हो गया, तो ये कितना आ गया? 39। तो ये 3969 इज योर आंसर। सर 73 का भी बताई दो। ठीक है, 73 का भी बताई दो। जब 73 है, किससे कंपेयर करेगा? 50 से। गैप कितना आ गया आपके पास? बस ये चीज का आप देखो। 23 का स्क्वायर आपको पता ही है क्या बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर गैप 25, और ये ऐड भी करेंगे तो 5 इधर आएगा, 529 का 29, 5 इधर कैरी हो गया, 25 इसमें ऐड कर देंगे और 5 अलग से, तो यहाँ 53 ये आ गया अपने। तो ये चीज आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया? मैंने आपको यहां पर बता दिया कि 25 से 50 और 50 से 75 तक के बीच में, जिसमें बेस मेथड आपका 50 था, बेस 50 था। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जहां पर आपका है 75 से 100। तो सर इसके बेस मेथड में क्या होता है? तो इसमें भी यहां से समझिए, 75 से 100, ठीक है, एक, और दूसरा है 100 से 125, अगर ऐसा है। तो इनके स्क्वायर में क्या करेंगे? तो सेम, अगर इनके बीच में कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर करेंगे, किससे कंपेयर? 100 से। क्या करा जाएगा? गैप देखा जाएगा। फिर क्या करोगे? गैप का स्क्वायर यहां लिख दोगे। ठीक है, गैप का स्क्वायर आप यहां पे लिख दोगे। आपने कहा ठीक है सर, गैप का स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये जो नंबर आप जिसका स्क्वायर करने जा रहे हो ना, मतलब जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो, ये ध्यान रखना, उसमें वो गैप ऐड कर देंगे। मतलब ए और गैप ये ऐड हो जाएगा। ए और गैप मतलब इस बार वो जो नंबर है, वो नंबर और गैप ऐड करके यहां लिख दोगे आप। बस इसमें गैप का एडिशन है। उफ, एडिशन नहीं होगा इसमें, माइनस होता है, सॉरी, बार बार वो हो रहा है। यहां पर ना ध्यान रखना, डिफरेंस कम वाले में 100 से कम है, कम है तो माइनस होगा, यहां पर डिफरेंस होगा। यहां पे डिफरेंस होगा, और इस वाले केस के अंदर आपने फिर से क्या करना है? जिस नंबर का स्क्वायर है किससे कंपेयर करेंगे? 100 से। क्या करा? गैप। गैप करेंगे, गैप का क्या आएगा? स्क्वायर, वो यहां लिखेंगे। और फिर गैप में क्या करना है? ऐड कर देना है आपका वो नंबर। दैट्स इट। 100 से ज्यादा है, मोर ऐड, कम माइनस, बस ऐसे करके आप लिख लेना। ठीक है। बाई मिस्टेक में बार बार यही मिस्टेक कर देना। थोड़ा स्पीड में चल रही है कहानी, कोई दिक्कत नहीं, एक एक एग्जाम्पल दोनों में बता देता हूं, अब तो आप कंफर्टेबली कर पाएंगे। 97 का स्क्वायर निकालना, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। कंपेयर किससे करा? 100 से। गैप कितना दिख रहा है? 3। 3 का क्या कर दिया? स्क्वायर, कितना आ गया? 09। 3 में आप क्या माइनस कर देंगे? वही 97 में से क्या माइनस कर देंगे? 3, क्योंकि 100 से कम है, तो डिफरेंस हो जाएगा। और डिफरेंस करा कितना आ गया? 94। देखो ये बन गई ना बात, ये आ गया 94। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये बन गई इसकी कहानी। अब सर एक इसका भी बता देता हूं, आई होप काफी एग्जाम्पल हो गए, आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। 106 का आप स्क्वायर बता दो। 106 जो है वो कंपेयर करेंगे 100 के साथ। गैप कितना है? 6। इधर करा 36। तो इसमें क्या करेंगे? 106 में 6 ऐड कर दो आप, तो ये 11236 इज योर आंसर। 11236 इज योर आंसर, और ये बन गई आपकी बात। ठीक है, तो आपने ये स्क्वायर मेथड भी सीख लिया। ठीक है। सीखते हैं, इसमें एक आता है, एक जैसे अभी तक हमने सीख लिया, ठीक है, वो फॉर्मूला, ठीक है, बेस मेथड का यूज कर लिया। कर लिया, एक फॉर्मूला मेथड है, ये उन सबसे इजी है। ठीक है, आप इससे भी सीख सकते हो, जो आपको कंफर्ट लगे उसमें आ जाइए। इसमें क्या है, ये थोड़ा और फास्ट है। सपोज जैसे मुझे 67 का स्क्वायर करना है,
जैसे कि मुझे 13 का स्क्वायर करना है, जैसे कि मुझे 704 का स्क्वायर करना है, जैसे कि मुझे 2014 का स्क्वायर करना है। ये कैसे करते हैं? अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई नंबर है और आपको उसका स्क्वायर करना है, 2 डिजिट का नंबर है, तो यहां पर आपने लिखा ए स्क्वायर, यहां पर आएगा बी स्क्वायर और बीच में आएगा 2ab। ये 2ab को आप कैसे कर सकते हो? जैसे a इंटू बी इंटू टू कर दो मल्टीप्लाइड, वो यहां पे लिख दो आप। यही है ना, जो नंबर है दूसरा नंबर और पावर मल्टीप्लाइड, तीनों आपस में मल्टीप्लाइड कर दो। ठीक है, तो ये 2ab, जैसे मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो जाएगा। जैसे यहां से आपने करा कितना आ जाएगा 36, यहां करा 49, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 6 7, और यहां पर आ गया 2, तो ये कितना आ गया 84। मल्टीप्लाइड कर दो ना तीनों को, 6 इंटू 7 इंटू 2 84। यहां पर से 9 लिखा, 4 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, है ना। यहां से करा 8, 8 इधर कैरी फॉरवर्ड, 88 हो जाएगा, 8 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज आपके पास 4 4 ऐसा, ये देखो कितना इजी हो गया। यहां से करा 1, यहां से करा 0 9, और 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 9 6 1, ये बन गया, देखो कितना इजी है ना। अब मैंने आपसे बोला कि इसमें क्या करें, 3 डिजिट में, 3 डिजिट के अंदर ना आपने काम क्या करना है कि 3 डिजिट में लास्ट को अलग कर दो और बाकी के दो को अलग कर दो। इसको करेंगे कैसे, करा इसका स्क्वायर 16, ठीक है, इसका करा 4900, ये आ गया आपके पास। आपने कहा ठीक है, अब ध्यान रखना, अब वापस से वही 70 इंटू 4 इंटू 2, 70 इंटू 4 इंटू 2 560 हो गया। 70 इंटू, ध्यान रखना, 70 इंटू 4 इंटू 2, ऐसे आपने करा कितना आ गया 560, ये आ गया। बस लास्ट वाले के नीचे छोड़कर ये आपके पास 560 बन गया। इसे ऐड कर दो आप, दैट्स इट। क्या लिखा है, लास्ट के दोनों का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, और ये, तो यहाँ 6, यहाँ ये 6 5 9 और 4 हो गया, देखो सॉल्व। 3 डिजिट का, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सीधा सीधा सा फंडा है, बस एक प्लेस के नीचे एक्स लगा दो, मतलब उसको छोड़ दो लास्ट वाला, और बाकी का 560 ऐड कर दो इस पूरे नंबर में। क्लियर है? कोई आप और नंबर ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। 123 का आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। क्या करा जाए 123 का, यहां से करा कितना आ गया आपके पास, ये चीज का बस आपने ध्यान रखना है, ये कितना आ गया 09। आपने कहा ठीक है, अब इसका करेंगे, कितना आ गया 144, ये ठीक है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब क्या किया जाए, इनका प्रोडक्ट 12 3 जा कितना 36, और यहां से आपने कर दिया कितना 72, लास्ट में करके यहां पर 72, और ये आपने ऐड कर दिया, तो 9 2, और यहां पर 1 और 5 और 1, और ये आपके पास बनकर आ गया, देखो। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करना बहुत इजी हो गया, ठीक है। अब लेके चलते हैं, अगर 4 डिजिट का है तो क्या। 4 डिजिट का अगर डियर है तो एक काम करो आप, दो को अलग कर दो, दो को अलग कर दो। 14 का स्क्वायर सभी जानते हैं सर 196 होता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जैसे इसमें 2 डिजिट का मान के चलते हैं, 2 डिजिट का रहता है नंबर, वैसे ही इसके अंदर ना 2 डिजिट में 4 डिजिट का लेके चलते हैं, तो ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, अब 4 डिजिट का नहीं है तो जीरो लगाना पड़ेगा, ये बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर सभी जानते हैं 400 हो गया, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दो प्लेस के नीचे यहां पे क्रॉस लगता है, दैट्स इट। अब क्या करेंगे 20 इंटू 14 इंटू ये, दैट्स इट। और आपके पास फिर से क्या आ गया 560, तो 560 आपने ऐड करना है। यहां पर 0, यहां पे 6, यहां पर 5, और ये ऐड हो जाएगा, सिंपल सा। 6916 504, दैट्स इट। आप चेक भी कर सकते हो, यही आपका बन रहा होगा। दोबारा आप देख लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी ट्रिकें हैं, बट बहुत काम आती है पेपर में, ठीक है। कल के दिन आपके स्क्वायर करना है, आप वहीं पे स्क्वायर ना करते रह जाओ, सिंपल सा एक बार लिख के भी आंसर आ सकता है, ठीक है। बस ये देखना रखना, 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर है तो 4 प्लेस पे नंबर्स आएंगे, ठीक है। बाकी का जो स्क्वायर आएगा वो आगे लिख देना, इन दोनों, ये दोनों अटैच्ड होगा, एक प्रॉपर एक नंबर बन गया। 2 प्लेस के बाद आपने क्रॉस लगाया, और बाकी फिर 20 इंटू 14 इंटू 2 कर दो, वही 20 इंटू 14 इंटू 2, 560, 560 ऐड कर दिया इस नंबर में, दैट्स इट, बहुत इजी सा है। ये हमारा कहलाएगा क्या, फॉर्मूला मेथड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला मेथड भी बता दिया है, ठीक है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर 9 से, आपने 9 से मल्टीप्लाइड ना, अगर 9 से तो खैर इजी है, सभी कर लेते हैं, बात है कि अगर आपने 999 999 या 4 टाइम्स 9 से करना है तो कैसे करेंगे, इसकी भी अपनी एक ट्रिक है, ठीक है। बस ये चीज का ध्यान रखो, आपने काम क्या करना है इसके अंदर कि 99 से मल्टीप्लाइड करना है, इससे एक कम नंबर लिख दो आप डायरेक्ट, एक कम। एक कम लिखा 42, ये आपने लिख दिया। आपने कहा ठीक है, ये 42 आ गया। अब ध्यान से सुनना,
आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि इस नंबर से 9 का गैप कितना है, वो यहां लिख दो। 4 से 9 का गैप कितना है, तो उन्होंने का 5 का। 2 से 9 का गैप कितना है, आपने यहां पे लिख दिया 7 का। ये आ गया इसका प्रोडक्ट। दैट्स इट। ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये सेम काम करना है। कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। एक बार और बताता हूँ। 57 से एक कम लिख दो आप। 57 से एक कम, 56, ठीक है। 5 से 9 का गैप कितना है, उनने का सर 4। 6 से 9 का गैप कितना है, 3। तो यहां लिख दिया 3। देखिए आ गया। तो ये आपके पास ये बनकर आ गया, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है। इससे एक कम लिख दिया तो कितना आ गया, 346। ठीक है। 3 से इसका गैप लिखा, यहां पर आ जाएगा, तो आपने कहा कितना आ गया 6। 4 से इसका गैप यहां से देखा कितना आ गया 5। और 6 से इसका गैप देखा, ये आपका आ गया 3। ये आपका प्रोडक्ट बनकर आ गया। देखिए इजी है। ठीक है। ये सेम करा, एक कम लिखा तो 1 2 3 3 हो गया। ठीक है। इससे इसका गैप करा तो यहां से कितना आ गया 8। यहां से इसका गैप देखा, ये कितना आ गया, मतलब हमने देखना है 2 और 9 के गैप कितना है। तो यहां से आ गया 7। 3 से करा तो 6, और 3 से करा तो 6। ये आपके पास बनकर आ गया। ठीक है, ये बनकर आ गया, देखिए प्रोडक्ट। ठीक है। अब सर अगर ऐसा हो गया 63 × 999 हो गया तो, देखो अगर 3 9 है ना तो 3 ही नंबर चाहिए। तो इसके आगे जीरो लगा दो। अब क्या करें, सबसे पहले इसमें से एक कम कर दो, कितना आ गया ये 062 आ गया। आपने कहा ठीक है, अब क्या करा जाए। सर इससे इसका गैप देखा जाए तो कितने का है, 9 का ही है। इससे इसका गैप देखा जाए कितना है, 3 का। और इससे इसका गैप देखा जाए तो कितना है, 7 का। तो ये आपके पास बनकर आ गया ये। ठीक है, 062 9 3 7। ये क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने ये चीज भी सीख ली। अच्छा, जब ये चीज सीखी है ना तो मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, ये दोबारा देख लेना आप। कोई दिक्कत नहीं आ रही। 43 × 99 बहुत इजी बताया है। सीधा सीधा सा है। आपने क्या करना है, इससे एक कम लिखना है 42, और फिर गैप देखना है, इन दोनों का गैप आएगा, फिर इन दोनों का गैप आएगा, बस वो यहां पे लिख देना है। खत्म। है ना। ये करा। अब यहां पर ऐसा है कि मैं आपको यहां पर बताता हूँ एक और इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई नंबर आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है किससे, 11। आपको ये ऐसा दिखे कोई नंबर अगर 11 से, या 111 से, या ट्रिपल इससे ऐसे हो रहा हो, 4 टाइम 1 से, ये ऐसे तो डायरेक्ट दिखता नहीं, ऐसे दिखेगा जैसे कि आपसे कह रखा है कि 1 × 12 है। ठीक है। ये आपने करना है, तो क्या करना है, फर्स्ट नंबर लिखोगे, लास्ट नंबर लिखोगे, जितने वन होते हैं ना, जितने जैसे 2 1 1 है तो बीच में एक गैप होता है। जैसे 1 1 1 ऐसा हो जाता, और ये किसी नंबर से हो जाता 24, तो बीच में ना पहला 2 आ जाता, फर्स्ट 2, लास्ट में 4, लास्ट में 4, और ये 3 है तो यहां पर 2 आ जाएंगे। अगर 1 2 3 4 है, और ये मल्टीप्लाइड करना है 45 से, तो ये क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फर्स्ट नंबर यही रहेगा, लास्ट यही रहेगा, और बीच में 4 अगर ये है तो बीच में 1 2 3 आ जाएगा। अब सर क्या होगा इसमें, आपने क्या करना है, बस कुछ नहीं, इन दोनों का ऐड सेंटर पे होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। इन दोनों का ऐड दोनों प्लेस पे आएगा, इन दोनों का ऐड तीनों प्लेस पर आएगा। इन दोनों का एडिशन कितना है, 9। 9 ही यहाँ आएगा, 9 ही यहाँ आएगा, 9 यहाँ आएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये अगर नंबर कभी भी इससे आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब एग्जाम में ना ऐसे पूछता है 44 × 3, ये तो बताया नहीं। आप इसको समझो, आप ऐसे कर सकते हो कि 11 × 4 × 3, हाँ हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि 11 × 12। क्या आ जाएगा, ये चीज देखो, ये चीज दिख रही है। तो ये ऐसे दिखेगा नंबर। ऐसे नंबर में ऐसे ब्रेक करने होते हैं, जैसे कि 666 × 4 दिख गया, क्या करें। 6 अगर मैं इसको 6 इस तरफ लेके जाऊं कि 6 तो ये आपको दिखेगा 24 × 1 1 1। दिख रहा है। कैसे, 6 ले लिया कॉमन बाहर, तो आपका 1 1 1 × 6 × 4, ये बन गया। तो करा, और ये ऐसा हो सकता था कि 9 9 9 और × 5। तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 1 1 1 × 45, ये ऐसे भी हो सकता था। तो देखो, ये चीज आपने ट्रिक यहाँ पे लगा चुके हो, तो ये नंबर का फॉर्मेशन ऐसे भी रह सकता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर कभी कोई नंबर 101 से हो रहा है, कोई भी नंबर 101 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, या कोई भी नंबर आपका 1001 से हो रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका नंबर जो है रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेट मतलब एग्जाम्पल समझिए, जैसे 76 × 101 करा, तो ये कॉपी हो जाएगा 76 76 ऐसा। वही 76 दो बार लिख दो।
ठीक है, अगर यहाँ पर है ये 1001 है और कोई नंबर है जैसे 3 डिजिट का नंबर है, जैसे मैं ए बी सी, अगर इससे हो रहा है प्रोडक्ट ए बी सी, तो आंसर आएगा ए बी सी ए बी सी। यहाँ पर ए बी है तो आंसर आएगा ए बी ए बी। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर ये होगा इससे, 3 डिजिट का नंबर इससे। क्लियर है, तो जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, 165 × 1001, तो इसका आंसर आएगा 165 165। ये नंबर सिस्टम में ट्रिक्स यूज होती है, इसलिए ध्यान रखना ही है, डायरेक्ट इनके ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, जब मल्टीप्लाइड का चल ही रहा है तो एक ट्रिक और लिख लो। कभी भी कोई नंबर है अगर वो 5 से हो रहा है, स्पेशली यहाँ पर 9 ये आ रहा है, या आपका 99 × 5 आ रहा है, या आपका 999 × 5 आ रहा है, ये इस तरीके से है। तो कैसे करेंगे ये चीज, ये कैसे करेंगे? सीधा सा है, आपने कुछ नहीं करना, लास्ट में तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये जो एक ये दिख रहा है ना, यही कॉपी हो जाता है यहाँ पर, दैट्स इट 9। यहाँ पर अगर लिखना है 5 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, और ये दोनों चीजें कॉपी हो जाएंगी 9 9। ये 5 दिख ही रहा है, 5 रहेगा, और ये चीजें तीनों कॉपी हो जाएंगी, 999 5। ये आपका बनकर आ गया। तो देखो कितने ढेर सारे मैंने आपको मल्टीप्लाइड के छोटे मोटे ये सारे ट्रिक्स बता दिए। ठीक है, अब मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा मतलब बचा है। ठीक है, इस चीज का आप रखोगे ध्यान। ठीक, मैंने ऑलमोस्ट इसमें सारी चीजें आपको बता दी हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ नेक्स्ट में, डिवाइड में, कि डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड एक बड़ा हेक्टिक काम है। ठीक है, डिवाइड करना अपने में एक बहुत हेक्टिक काम है। जैसे कि आपको अगर 355 है, ठीक है, और आपको उसको डिवाइड करना है किससे, 716 से। अब ये तो बड़ा टफ काम है। अगर मैं आपसे ये बोलता कि इसको आप डिवाइड कर दो किससे, किस 355 को अगर डिवाइड आप कर दो किससे, 700 से, तो ये फिर भी आपके लिए इजी होता। या मैं आपसे कहता है कि 355 को डिवाइड कर दो 7 से, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो। तो ध्यान रखना, डिवाइड के केस में हम डिनोमिनेटर को ऐसे, डिनोमिनेटर को ऐसे में कन्वर्ट करने जा रहे हैं इजी में, उसके बाद हमें डिवाइड करेंगे और वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसमें हम यूज करेंगे रेशो का कॉन्सेप्ट, रेशो कॉन्सेप्ट, रेशो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आप समझिए। सबसे पहला स्टेप, 355 है और नीचे लिखा है 316। आप सबसे पहले देखो कि इनके आपस में रेशोस क्या है, मतलब एक एजम्पशन वाले नंबर्स में लेके जाओ, सोचो क्या होगा एजम्पशन। क्या मैं इसे अगर 350 के क्लोज है और ये जो 700 के क्लोज है, तो ये जो बनेगा ये 1:2 के आसपास आएगा नहीं आएगा? आप ये नंबर के बीच में रेशोस देखो, कोशिश करो कि अप्रोक्सीमेट रेशोस, इसको कहते हैं अप्रोक्स रेशोस। अप्रोक्स रेशो बनाओ, इजी से इजी जो बना सकते हो आप, अप्रोक्स रेशो, ये बन गया आपका अप्रोक्स रेशो, बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अप्रोक्स रेशो के बाद आपने करना क्या, ये अप्रोक्स रेशो आ गया। अब देखो क्या है कि 355 आपका लिखा है, आपने कहा ठीक है, यहां पर लिखा है 716। मुझे ना इसमें से 716 में से 16 कम करना है, तो 16 कम करना है तो ऊपर से भी क्या कम करूं, ऊपर से क्या कम करूं, 16 क्यों कम करा, ताकि ये क्या बन जाए 700। तो अगर ये चीज ध्यान रखना है कि अगर नीचे से 16 कम करा तो ऊपर से क्या कम करे, तो वो हमेशा ध्यान रखना किस रेशो में कम होगा, 1:2 में ही कम होगा। तो अगर यहां पर 2 को 16 बोला गया तो ऊपर से 8 कम होगा, 8 कम होगा, जस्ट ऊपर उसका एक कम होगा, ये ध्यान रखना। जैसे आप अपने डिनोमिनेटर को एडजस्ट कर रहे हो कि एक पूरा एक नंबर 100 का मल्टीपल बन जाए, तो कुछ ना कुछ कम या बढ़ा रहे होगे आप। तो जितने रेशोज में डिनोमिनेटर है उसी रेशोज में ऊपर वाला भी कम होगा, ये ध्यान रखना। जैसे नीचे ऊपर 1:2 में ही होगा, ऊपर न्यूमरेटर पे 1 और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज होगा तो 2 में होगा, तो 8 कम होगा। 8 कम करा तो कितना आ गया, 347। और जब आप इसको डिवाइड आप करोगे तो ये आ जाएगा 0.49 और समथिंग, कुछ एग्जैक्ट आंसर के आसपास ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, सिर्फ आपने ही करना है। मैं और बताता हूँ, जैसे कि आपके पास है 631 डिवाइडेड बाय 3125, ये लिखा है। सबसे पहले देखेंगे अप्रोक्सीमेट रेशो कौन सा, मतलब है कि इजीली कट जाए। तो आपने कहा सर ये अगर मैं ऊपर 600 और नीचे जो है 3000 अगर मैं कर दूं, तो ये क्लोज टू 1:5 की हो गया, हो गया। कोई भी मान सकते हो आप, रेशो क्लोज आ जाए बस, आपने कहा ठीक है 1:5 में। अब है 361 और नीचे जो है वो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर है। मैं डिनोमिनेटर में 3000 यानी 3125 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3000 में। तो मैंने क्या कम करा, 125 कम करा। तो ये अगर 5 रेशो में कम हो रहा है तो ऊपर वाला 1 रेशो में कम होगा।
वन रेशो में, तो वन का मतलब है 5 से डिवाइड करा कितना आ गया, 25 कम होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 606। ठीक है। अब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2020 के आसपास आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। डिनोमिनेटर से आप जितना कम कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर से भी कम होगा, ये बात कंफर्म है। तो ऊपर से भी कम सेम होगा, तो ये ध्यान रखना। अब ये कैसे किससे होता है, ये रेशो से, कि अगर यहां पर आपने 25 से कम करा है तो ऊपर आपको कम करना पड़ेगा, सॉरी 125 से कम किया तो ऊपर जो है वो 25 से कम करना पड़ेगा। यहाँ 5 को अगर 5 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 125 को करेगा। ठीक है। एक बार और बताता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए आपको डिवाइड करना। ठीक है। जैसे 483 है, 483 डिवाइडेड बाय 728 है, मुझे इसे डिवाइड करना है। सबसे पहले मैंने अप्रोक्सीमेट देख लिया। किसके अप्रोक्सीमेट देखा, कि अगर मैं सर इसको कर दूं 480 मान लूं, ठीक है, और इसको 720 मान लूं, तो क्लोज से क्लोज क्या बन जाएगा ये बन गया मेरा 2:3। अभी ठीक है, एक रेशो मान लिया मैंने। इजी मान लो, मैं मतलब ये आप ये अप्रोक्सीमेट कैसे मान रहे हो सर, मैं ऐसे नंबर मान रहा हूँ जिसमें कट के एक आसान सा रेशो आ जाए, ऐसा ना हो कॉम्प्लिकेट रेशो बन रहा हो कि आप क्या नाम है 13 नीचे कुछ और आ रहा है, इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा एक एक नंबर का बन गया है, जैसे 2 3 1 5 1 2 ऐसे बन रहे हैं। ठीक है। 2:3 है। अब ध्यान से समझना, 483 तो अपनी जगह है, यहां पर मैंने लिखा 728। अगर मैं यहां पर से, ध्यान से, मैं अगर यहां पर से 28 कम कर रहा हूं, ठीक है, 28 कम करा, तो अब 28 कम करूंगा तो यहां पर कितना बन जाएगा, 700। तो ये चीज अगर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऊपर 2 वाले रिप्रेजेंट में कम होगा। ठीक है। अब ये क्लोज टू 9 की जा रहा है, तो ये क्लोज टू आपका लगभग 18 के आसपास कम हो जाएगा। 18 कम कर दो तो आपके पास कितना आ गया, 465, ये आ गया। और यहां पर से आपका क्लोज टू आ जाएगा 0.66। देखो, आई होप ये बात समझ में आएगी। 3 की वैल्यू अगर 28 के आसपास, यानी 1 की वैल्यू 9 के आसपास आ रही है, तो 2 की वैल्यू 18 के आसपास आएगी, तो 18 कम कर दो और आंसर आ गया। जरूरी थोड़ा है कि हमेशा डिविजिबल ही हो रहा हो, क्लोज भी तो चेक कर सकते हैं कि 3 की वैल्यू जो है 9 के आसपास होती है। ठीक है। ये वाला आप करके दिखाओ, देखो ये चीज 292, ये आप करके दिखाओ। ठीक है। इसका मतलब आप ऐसा बनाओ जो इजी रेशो बने, फिर उसी रेशो में कम हो। आई होप आपको डिवाइड समझ में आया होगा। ठीक है। तो डिवाइड एक है, ये सेगमेंट हमेशा रहता है थोड़ा परेशान करने वाला, बट अब आई होप आपको ये परेशान नहीं करेगा। ठीक है। तो डिवाइड में भी हमने यहाँ पर ये काम कर दिया है। अब जरा लेकर चलते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कहानी भी समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया, अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पर स्क्वायर्स के बारे में। ठीक है। यहाँ ध्यान से, स्क्वायर तो हमने समझ ही लिया, लगभग ये चीज हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि आपने ना, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक क्यूब निकालने का तरीका। सबसे पहले क्यूब के शॉर्टकट्स। क्यूब, किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर है 2 डिजिट का, पहला केस, इसके अंदर केस 1, ये कौन सा केस है क्यूब निकालने का, व्हेन स्टार्टिंग नंबर इज 1। स्टार्टिंग नंबर इज 1, अगर पहला नंबर 1 हो और वो 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, ये केस 1 है, किस पे लग रहा हो, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, स्टार्टिंग 1 हो। एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल जैसे कि 13, जैसे कि 15, जैसे कि 12, ऐसा नंबर जिसका पहला नंबर 1 हो और 2 डिजिट का नंबर हो। तो ऐसे का क्यूब कैसे निकालोगे, ये चीज समझिए। देखो कितना इजी तरीका है। सपोज 12 का क्यूब करना है। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले 1 ही लिखना है। ठीक है। इधर 2 लिखना है, ये लिख दिया 2। फिर आपने क्या करना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, क्या लिख दिया, 4। और फिर 2 का क्यूब लिखना है, लिख दिया क्यूब। एक ही 2 का, ये सेकंड वाले का, फर्स्ट तो अपनी जगह 1 रहेगा ये। ठीक है। यहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ क्रॉस कर दो, इसका डबल, 4 का डबल, डबल यहाँ लिखना है 8, और इसका डबल यहाँ के नीचे लिखना है 4। ये क्लियर है, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, 8 के नीचे 8, 8 और 4 12, 12 है, और यहाँ पर है 6। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये चीज क्या हो जाएगा, ये आपका उसमें प्रोडक्ट हो गया, 8 4 12, और यहाँ पर हो गया 6, और ये हो गया 1। ये यहाँ तक की कहानी हो गई। ठीक है। अब आपने काम क्या करना है, ये इधर आके कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है। जैसे 8 तो अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा, 1 इधर, तो ये कितना हो गया, 7, और ये आ गया 1, हो गया 1728। 15 का करके दिखाता हूँ,
15 का क्यूब 1 अपनी जगह है। 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, इधर क्रॉस। यहाँ पर करा, इसका डबल आपने कर दिया, कितना आ गया 50। इसका डबल तो आपने करा 10, ले आ गया 125 अपनी जगह। यहाँ पर से करा कितना आ गया 75, यहाँ से करा कितना 15, और ये आ गया 1। अब क्या करें, तो लास्ट ही लिखना है, बस ये 5 लिखना है। बाकी 12 इस तरफ कैरी फॉरवर्ड आ गया, +12। ये कितना बन गया 87। 87 सिर्फ 7 लिखेंगे, 8 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 8 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 23, तो यहाँ लिखेंगे 3, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो आ गया 3, 3375। देखो क्यूब निकालना कितना आसान है। पर ये क्यूब किसका आप निकाल पा रहे हो, जब स्टार्टिंग में क्या हो 1 हो और 2 डिजिट का नंबर हो। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या बन सकता है। आगे देखते हैं कि जब आपका केस 2 क्यूब ही कर रहे हो आप, केस 2 जब आपका लास्ट प्लेस पे 1 हो, लास्ट डिजिट जो आपका लास्ट डिजिट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर और लास्ट पे 1। ठीक है, 2 डिजिट नंबर लास्ट पे 1। तो आपने कहा जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 21 हो सकता है, 31 हो सकता है, 41, 51, 61, ऐसा इनका क्यूब करना है। तो उन्होंने कहा सर 21 का क्यूब बताओ क्या आएगा। अब इसमें ध्यान से रखना है, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर 2 का स्क्वायर, ठीक है 4, और इधर 2 का क्यूब 8। बाकी सब काम सेम है, इधर क्रॉस इधर क्रॉस, इसका डबल 4, इसका डबल 8। बस ये करना है 1, इधर 6, इधर 4, 12, एक इधर 9, ये आ गया इसका। देखिए क्लियर है, ये चीज यहां पर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। कुछ नहीं करना, बस डबल है और वो ऐड हो जाना है। ठीक है, ये चीज आपने ऐड कर देनी है बस डबल करके। अब करते हैं, जैसे किसी का ले लो आप, 61 ले लो। 61 का क्यूब 1, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, इधर क्रॉस डबल 12, डबल 72, ऐड कर देंगे 1, 18, 8, 1 इसमें, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6, 7, 8, 9, 9 और 10, 10 इधर चला जाएगा, तो 226 बन गया क्यूब। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है केस 3। केस 3 को समझते हैं, केस 3 में क्या है। केस 3 का मतलब है क्यूब जब रिपीट कर रहा हो डिजिट, क्यूब ऑफ नंबर्स ऑफ रिपीटेड डिजिट, रिपीटेड डिजिट्स होना चाहिए, और वो भी 2 डिजिट का नंबर। ठीक है, जैसे कि कैसा नंबर हो, एग्जाम्पल जैसे कि 22 का क्यूब, 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, 55 का क्यूब, ऐसा। इन्हें कैसे करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले 22 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, बीच में 2 की जगह दोनों जगह यही 8 आएंगे, 8 और 8 वही क्यूब रहता है, क्यूब 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 एंड क्यूब। लिख दिया, इधर क्रॉस, इसका डबल 16, इसका डबल 16। ये ऐसे करना है, यहां से क्या आ जाएगा 8, यहां से कितना आ जाएगा 24, 4, 2 इधर कैरी हो जाएगा, 10, 36, यानी 6, 3 इधर कैरी हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे लेते हुए आप चलोगे। ठीक है, 2 करेंगे तो यार 10, 26, 2 इधर कैरी होगा तो 28, ये आपके पास आ गया। ये आपका इधर आ गया। क्लियर है, इस तरीके से ये ऐसे चलेगा। 2 सॉरी, इधर वो आएगा आपका, कितना कैरी कर रहे हैं 2, तो ये 10 इधर बन जाएगा ये। ठीक है, अब आपका ये बनकर आ गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इसको देखो, जैसे कि देख लेते 33, 33 का क्यूब इधर करा 9, ठीक है 9, सॉरी 27, फिर 27, फिर 27 और फिर 27, लास्ट क्रॉस लास्ट क्रॉस, इसका डबल 54, इसका डबल 54। क्या करेंगे, 27 अपनी जगह है, कैरी को फॉरवर्ड 2 अभी करेंगे बाद में, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करके कितना आ गया 81, इधर भी 81 और इधर 27, 7 रहेगा, 2 इधर कैरी हो जाएगा 83, 8 इधर कैरी हो जाएगा 89। क्लियर है, तो ये आपका कितना बन जाएगा 9, 8 इधर कैरी हो जाएगा, कितना आ गया 35, ये बन गया। ठीक है,
इस तरीके से आप कर लोगे। इसको ठीक कर लेना कहीं पर अगर किसी को लग रहा हो कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, ये कर लिया आपने, 24 आ गया। तो 2 कैरी फॉरवर्ड इसमें हो जाएगा, 2 तो 10, 10 और 26, 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 26 तो ये 10 आपके पास ये बनकर आ गया। क्लियर है, ये कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आपके पास आ गया 44 का क्यूब। ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। 44 का क्यूब मैं 66 का करके देख लेते हैं एक बार। क्यूब 66 का क्यूब, 216, 216, 216 एंड 216। 216 का डबल आप कर दो, कितना हो गया? 432, 432। बस 216 तो 6 रखेंगे, 21 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसके एडिशन में। 21 होगा, फिर इधर 9 आएगा, इधर आपका 4 बन जाएगा, और इधर आपका 216 में ऐड करेंगे तो 287 आ जाएगा। ऐसा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। ये यहां पर ऐसे हो गया। अब 2 डिजिट का, अब केस नंबर इसका आता है केस 4। एनी 2 डिजिट, कोई भी नंबर हो, एनी 2 डिजिट नंबर, क्योंकि आपने कोई भी दो नंबर का उसका क्यूब। ठीक है, जैसे कि आपने लेके चले हैं ए और बी और इसका क्यूब कर रहे हो। इसका स्ट्रक्चर देख लो, पहले आएगा ए क्यूब, लास्ट में आएगा बी क्यूब, और फिर ये यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर बी और यहाँ लिखोगे ए बी स्क्वायर। दैट्स इट, ऐसा फॉर्मेट। और फिर क्या करना है, इसका डबल यहाँ, डबल यहाँ, यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे क्रॉस और फिर ऐड। ठीक है, कोई भी नंबर लेके चलते हैं, जैसे कि 23 का ये आपने करा क्यूब, इसका करा कितना आ गया? 27, इसका करा कितना आ गया? 8। अब क्या आएगा ध्यान से देखना। ठीक है, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ आ गया 12। ठीक है, दूसरा होता है ए बी स्क्वायर, ए इंटू 9, 9 टू जा, अब 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, 18, 18 का डबल 36, यहाँ करा 24, ऐड करा, यहां से ये बनकर आ गया। तो 27 का 7 लिखेंगे, 2 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 6 इधर करेंगे कैरी फॉरवर्ड 1, और ये आ गया 12, 4 इधर आ जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कैसे किया मैंने? ये ऐसे किया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आ गया 12। दूसरा करा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई भी नंबर हो। ठीक है, ये चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसमें 2 डिजिट का कर दिया। सर 3 डिजिट का क्यूब कैसे करेंगे? 3 डिजिट का क्यूब तो आप करने जा रहे हैं केस 4 या 5 है, जो भी केस है, ये आपका 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट है, और इसका आपको करना है क्यूब। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज को समझते हैं। जैसे कि आपका लिखा है 112 और इसका करना है क्यूब। ठीक है, सबसे पहले ना एक काम करो, लास्ट डिजिट को छोड़ के ऐसे पार्टीशन कर दो, ये इधर ये अलग, दो अलग नंबर होगा। अब क्या करें, ये ना जो भी जब भी क्यूब लिखोगे 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये बाकी का रेस्ट जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी क्यूब है। आपने कहा ठीक है, ये हमेशा 3 डिजिट का ही रहेगा। जो भी नंबर रखोगे उसका क्यूब, क्यों? क्योंकि 9 मान के चलो, 9 का क्यूब है, 3 डिजिट का होता है, इसलिए 3 डिजिट की स्पेस उसे चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या करा जाए, तो इसको लिखोगे आप 008, ये क्लियर है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331, ये क्लियर है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए। ध्यान से ये सुनना है कि एक प्लेस के लगे तो एक्स यहां पर आगे लगेगा नहीं। अब देखो क्या होगा, ये 11 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है। तो 11 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू ये पूरा नंबर, क्या नंबर है वो पूरा? 112, जिसका हम क्यूब कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट लिखना है। क्लियर है, तो जिसका प्रोडक्ट आ गया 7392, बस ये ऐड करना है, 2937 इसमें ऐड करना है, और ये आपका आउटकम आ गया 82944041। हो गया क्यूब। दोबारा बताता हूँ, 123 है और इसका मुझे क्यूब करना है। पहले एक डिजिट को अलग कर दो, इन्हें अलग कर दो, फिर क्या, इसका 27, पर मैंने क्या बोला, 3 डिजिट का होना चाहिए, इसलिए एक जीरो लगेगा। ठीक है, 12 का क्यूब, अभी तो आपको मैंने बताया था कि 12 का क्यूब 1728, ये आ गया। इस पे क्रॉस कर दो, 12 थ्री जा और इंटू थ्री जा। ठीक है, ये करा 9 तो 10, ये आपका बनेगा, ध्यान से समझना हो, 12 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 123, ये करना है। ठीक है, तो 13284 आ जाएगा। आपने यहाँ पर 4823 और ये ऐड कर देना है, तो यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 8 और यहाँ 1, ये ऐड करा और ये बन गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। 8 2 10, यहाँ 6 आएगा, 6 कर लेना।
ठीक है। ये देखो क्यूब भी आपने सीख लिया, स्क्वायर्स भी आपने सीख लिया। ठीक है। तो आपने स्क्वायर्स, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी बातें सीख ली है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या आपके पास बचेगा, उसको मैं यहाँ पर आपको लेके चलेंगे। ठीक है। अब आपके पास जो बच रखा है वो बचा है क्यूब रूट, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, ये बचा है स्क्वायर रूट। तो क्यूब